आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 30। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे लिखते हैं कि जब मंत्री सुमंत्र के कहने सुनने का भी कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब अपनी प्रतिज्ञा से दुखी इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ जी गर्म आहें भरते हुए सुमंत्र जी से बोले, हे सुमंत्र, श्री राम के साथ जाने के लिए विविध प्रकार के रत्नों से युक्त चतुरंगड़ी सेना शीघ्र तैयार करो। अन्न तथा धन के जो मेरे निजी भंडार हैं, वह सब भी निर्जन वन में रहने वाले श्री राम जी के साथ जाएं। महाराज जी के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख सूख गया और वो महाराज के सम्मुख ये वचन बोली, हे साधो, सारहीन सुरा की भांति धन दान से रहित जन शून्यता उपभोग के अयोग्य राज्य को भरत नहीं लेगा। तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने असमंज नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजभोगों से वंचित करके निकाल दिया था। इसी प्रकार श्री राम भी राज्य भोगों से रहित ही वन को जाएं। कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज जी ने कहा, तुम्हें धिक्कार है। वहाँ बैठे अन्य लोग भी कैकेयी की इस बात को सुनकर लज्जित हो गए, परंतु कैकेयी तनिक भी लज्जित ना हुई। तब वृद्ध पवित्र आचरण वाले और महाराज के अत्यंत प्रिय मंत्री सिद्धार्थ नामक सचिव ने कैकेयी से कहा, हे देवी, असमंज और राम की क्या तुलना। असमंज तो बड़ा दुष्ट बुद्धि था। वो सड़क पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरजू में फेंक दिया करता था और इस कृत्य से प्रसन्न होता था। इस पाप के कारण धार्मिक राजा सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था। परंतु श्री राम ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इनको वनवास दिया जा रहा है। हम लोग राम में कोई दोष नहीं देखते। वह तो कलंक रहित चंद्रमा के समान निष्पाप हैं। हे देवी, सज्जन एवं सुमार्ग पर चलने वाले पुरुष का परित्याग करने से अधर्म होता है और ऐसा अधर्म देवराज इंद्र के तेज को भी नष्ट कर देता है। हे देवी, श्री राम के राज्याभिषेक की शोभा नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ। इस कार्य से विरत हो जाओ। हे सुमुखी, तुम्हें लोक अपवाद से भी बचना चाहिए। सिद्धार्थ के ऐसे वचन सुन महाराज दशरथ जी ने शोक से विकल हो बहुत धीमे स्वर में कैकेयी से कहा, हे पापिन, तुझे सिद्धार्थ की बात भी अच्छी नहीं लगी। मेरी और तेरी भलाई किस में है, तुम ये भी नहीं जानती। तुम कुत्सित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही हो। तुम्हारा प्रयत्न सज्जन उचित मार्ग से विपरीत चलने का ही है। अतः मैं राज्य, सुख और धन सब कुछ छोड़कर राम के साथ वन में जाऊंगा। तुम अपने पुत्र भरत के साथ सदा के लिए सुखपूर्वक राज्य का उपभोग करो। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।